नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और अंतिम तक वीडियो को देखिएगा। आम आदमी पार्टी का एक सांसद जिसका नाम है राघव चड्ढा, वो अचानक से मुसीबत में पड़ी हुई पार्टी को छोड़ करके लंदन चला जाता है और लंदन जब जाता है तो कहा जाता है उसके आंख का ऑपरेशन होना है, आंख सही करवानी है, इसलिए लंदन गया है। भारत में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटलाइज, खुद दिल्ली में रहता है वो, उसके बाद भी पंजाब से वो सांसद है, चंडीगढ़ पीजीआई है, एम्स है, उसके बाद दिल्ली की वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था है जिसका ढिढोरा न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपता है। तो आखिर जब पार्टी मुसीबत में पड़ी हुई है, अरविंद केजरीवाल जेल में है, लोकसभा चुनाव आ गया है, तो ये व्यक्ति कर क्या रहा है लंदन में? बेसिकली जो खबरें आ रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा को लेकर के या मीडिया के सोर्स से या अन्य सोर्सों से, वो बड़ी चौंकाने वाली खबर है। अब एक खबर ये है राघव चड्ढा के बारे में कि एक क्रिप्टो करेंसी का कोई मामला है। मिडिल ईस्ट में कोई क्रिप्टो करेंसी चलती है, बड़ी पैमाने में बड़ी क्रिप्टो करेंसी है, उसमें राघव चड्ढा का स्टैक है। और यह भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के परिवार का भी है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। कई सारे मीडिया चैनलों पे, कई सारे यूट्यूब चैनलों पे इस बात का डिस्कशन हो रहा है, कई जगह आर्टिकल्स भी निकल रहे हैं इसके ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, कि कोई करेंसी है, जो भी हो उसका नाम अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है कि उस करेंसी का नाम क्या है। इसके अलावा एक चीज और चल रही है जो वो भी अपने आप में जानने और समझने वाली है कि राघव चड्ढा क्यों है इस समय यूके में। तो एक तरफ राघव चड्ढा यूके में है, चूंकि राघव चड्ढा के बारे में भी कहा जाता है कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दो ऐसी कंपनियां हैं जो गुरुग्राम के सोहना रोड पे हैं, कोई फूड सप्लाई की कंपनी है, उसी के अगल बगल में कहीं राघव चड्ढा का घर भी है, उनसे कुछ लेन देन का मामला है। तो क्या राघव चड्ढा लंदन में पैसा सेटल करने के लिए हैं? क्योंकि एक बात और निकल करके आई कि राघव चड्ढा लंदन में जिस घर में रह रहे हैं, उस घर से वो रात को निकलते हैं और वहां पे असलहेधारी बाउंसर रखे हुए हैं। तो भाई लंदन में राघव चड्ढा को बाउंसर रखने की क्या जरूरत पड़ी? दूसरी तरफ लंदन में ही एक जो खालिस्तान समर्थक सांसद है ब्रिटेन की, उसके साथ राघव चड्ढा की फोटो भी आती है। उस समय राघव चड्ढा चश्मा लगाए हुए नहीं रहते हैं, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, उस पर भी आम आदमी पार्टी कोई जवाब नहीं देती है। अब अच्छा, एक व्यक्ति जो बहुत खास अरविंद केजरीवाल का है वो यूके में है, और दूसरा जो सबसे खास है, जो महिला आयोग की अध्यक्ष थी, उसके बाद उनको सांसद बनाया आम आदमी पार्टी ने, वो इस समय यूके में है और उनका भी बहाना सेम ही है कि वो बहन बीमार है, इलाज चल रहा है, तो उसकी सेवा करने गई है। अच्छा, अब आपको बताता हूं इसमें है क्या जो बहुत जबरदस्त चीज है। दो बातें हैं। एक बात तो जैसे साउथ लॉबी है यहाँ पे, जो शराब घोटाला है, सब जांच चली रही है, लेकिन इसी बीच पन्नू ने एक बात कही थी कि आम आदमी पार्टी को हमने भी 133 करोड़ रुपए के आसपास दिया है चुनाव लड़ने के लिए 2014 से। इस बात का खंडन आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी ने नहीं किया। खालिस्तानी समर्थक होने का आरोप आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार लगता रहा है, इसका भी खंडन कभी नहीं किया। खालिस्तान को लेकर के कभी भी, जो खालिस्तानी आतंकी हैं उनको लेकर के कभी भी अरविंद केजरीवाल ने एक शब्द नहीं बोला है। दूसरी चीज, पन्नू अगर 133 करोड़ रुपए क्लेम कर रहा है आम आदमी पार्टी, अब पन्नू समझिएगा भारत में घोषित आतंकी है वो, उसका संगठन और वह दोनों, और एक आतंकी से पैसा लेना और चुनाव लड़ना, चुनाव में खर्च करना और उसके द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद भी उसका खंडन नहीं करना, कहीं ना कहीं दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। अब तो हम लोगों को इस बात का इंतजार हो रहा है कि एनआईए कब इस मामले में आएगी। दूसरी बात कि राघव चड्ढा अपनी पत्नी परिणीति चोपड़ा के साथ ब्रिटेन गए थे, तो जब साथ ब्रिटेन गए थे, इतने दिन रह लिए, लंबे समय से गए हुए, महीने भर से ऊपर हो गया, उसके बाद परिणीति चोपड़ा वापस आ जाती हैं, लेकिन राघव चड्ढा वापस नहीं आते हैं।
तो एक तो बाउंसर क्यों रखने की जरूरत पड़ी राघव चड्ढा को लंदन में? कोई प्रॉब्लम में है राघव चड्ढा, या कोई दिक्कत है, या कोई इस तरीके की कोई समस्या है? दूसरी चीज, राघव चड्ढा पिछले 3-4 दिन से कोई ट्वीट भी नहीं कर रहे हैं। वो संजय सिंह वाला जब जेल से आए थे वो ट्वीट किया था, 1-2 और ट्वीट किया था, सुनीता भाभी का कुछ मैसेज वैसे वो ट्वीट किया, और कुछ नहीं बोल रहे हैं राघव चड्ढा इस पूरे मुद्दे पे। तो राघव चड्ढा कहां गायब है? 4 दिन से सोशल मीडिया में भी नहीं है और कहीं पे भी नहीं है। तो क्या हो रहा है? अब इसमें मैं एक पत्रकार को सुन रहा था, वो तो कह रहे थे कि वो तो पैसा खपाने गए हुए हैं। पत्रकार का मुझे नाम नहीं याद है, वो संभवतः किसी चैनल पे थे, मैं सुन रहा था उनको। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट का जो बिटकॉइन का पैसा है, या जो क्रिप्टो करेंसी का जो पैसा है, उसको खपाने की होड़ लगी हुई है। और राघव चड्ढा संभवतः सबूत भी मिटाने गए हैं कि ताकि केजरीवाल जेल में है तो कोई लिंक न मिल जाए फॉरेन रूट का। तो ये तो बहुत ही सीरियस मैटर है, और ये बहुत ही बड़ा थ्रेड है सिक्योरिटी का लेकर के। एक बात मैंने पहले भी उठाई थी कि आम आदमी पार्टी वहां वहां पे मजबूत है जहां जहां के लोग सबसे अधिक अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, या ऑस्ट्रेलिया में। इस बात को समझिएगा। चाहे वो गुजरात हो, वहां पे भी ठीक ठाक लड़ ली चुनाव। पंजाब आप देख ही रहे हैं, दिल्ली, गोवा, इसके अलावा आम आदमी पार्टी कहीं बड़ा विस्तार करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। यह भी अपने बात। अब एक कहानी और चल रही है कि जो जार्ज सोरस भारत में चेंजेस चाहता है, पॉलिटिकल चेंजेस, मोदी को हटाने की बात कर रहा है, उसमें उसको राहुल गांधी के ऊपर अब विश्वास नहीं है, तो वो केजरीवाल के ऊपर पैसा लगा रहा है। अब ये खबर कितनी ऑथेंटिक है यह तो जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन अगर यह बात उठी है तो इस बात में जरूर कुछ ना कुछ दम है, जरूर कुछ ना कुछ बात है। अच्छा, यूके में क्यों है? यूके में चूंकि बताया जाता है कि राघव चड्ढा यूके से पढ़े हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इनकी फैमिली में भी कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बिजनेसमैन वाली फैमिली है इनकी, तो इनको सारी चीजें पता है। और अरविंद केजरीवाल का जो पैसा, जैसे अरविंद केजरीवाल के ट्रेजरार को बुलाया गया था ईडी के द्वारा, तो जब उससे सवाल पूछा गया कि भाई गोवा चुनाव को लेकर के, अन्य चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी पैसा कहां से लाती है, खर्च कहां करती है, तो उसने कहा कि साहब मुझे कुछ नहीं पता, केजरीवाल साहब को सब कुछ पता है। तो क्या केजरीवाल और राघव चड्ढा और केजरीवाल का जो पर्सनल सेक्रेटरी है विभव, ये 3 लोगों के बीच में ही पूरी आम आदमी पार्टी की गुत्थी सुलझी हुई है, या इस शराब घोटाले की गुत्थी सुलझी हुई है? तो अगर आप मोटा मोटी देखें तो 3 बातें। एक बात तो 100 करोड़ साउथ लॉबी वाला जो है, जिसकी बात लेकर के चल रही के कविता वगैरह का मामला चल रहा है, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ऊपर नीचे होगा। 45 करोड़ की मनी ट्रेल तो स्थापित भी कर दिया है ईडी ने। तो 100 करोड़ है 133 करोड़ के आसपास पन्नू का, तो लगभग 250-250 करोड़ का तो मामला साफ साफ दिख रहा है। अब इस देश में तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का माहौल बन रहा है कि लोकतंत्र खतरे में हो गया, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, कैसे हो गया, वैसे हो गया। तो क्या भाई साहब इस देश को लूटने का प्लान बना रखा है क्या इन लोगों ने, कि हम लूटेंगे, हमारा जो मन आएगा वो करेंगे, हमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं है? और ये खबर और पुष्ट होती है। पूछिए क्यों पुष्ट होती है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे जर्मनी बोलता है, यूके बोलता है, अमेरिका बोलता है। भाई 1/4 स्टेट का एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के टाइप का एक मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन भी जेल में गया है। क्या किसी देश के किसी व्यक्ति ने कुछ बोला इसके ऊपर? किसी ने नहीं बोला। एक केजरीवाल में कौन सी ऐसी वो है, मतलब क्या हीरा मोती लगा हुआ है कि इनको बेचैनी है? तो क्या वो बेचैनी इसलिए है कि केजरीवाल के थ्रू भारत में कुछ इस तरीके की व्यवस्था विदेशी ताकतें जमाना चाहती थी, उस जमने में मोदी बीच में आकर के रोड़ा बन गए, या करप्शन के चार्जेस इनके खुलने लगे वो रोड़ा बन गए? ये महत्वपूर्ण बात है, इस पे विचार जरूर करिएगा। अब एक और पत्रकार का दावा है, उस पत्रकार का दावा यह है कि 15 से 20 दिन में ये सारे भेद खुल जाएंगे। तो अब जाहिर सी बात है, भेद खुलेंगे तो बात इंटरनेशनली होगी, तो एनआईए की यहाँ पे एंट्री होगी। और अजीत डोभाल जैसा अगर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि उनकी नॉलेज में बात नहीं होगी। कुछ चीजें देखते हैं। ये जनवरी संभवतः 2023 की बात है, जब राघव चड्ढा को लंदन के अंदर अचीवर ऑनर कुछ करके एक अवार्ड दिया गया था। मुझको ये नहीं समझ में आया कि पॉलिटिक्स में राघव चड्ढा ने वो कौन सी चीज अचीव कर ली है। भाई क्या कर लिए हैं राघव चड्ढा? कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई बड़ी पॉलिसी बनाने वाले नहीं, किसी सिस्टम में शामिल नहीं, एक सामान्य से सांसद। ये क्या अचीव कर लिए कि लंदन में इनको अवार्ड मिल रहा है?
एक और इंटरनेशनल अवार्ड इनको मिला। भाई इस अवार्ड के पीछे का भी कोई खेल है क्या? ये इन्होंने लिखा इसके ऑनर फलाना ढिकाना, ये कौन लॉर्ड ने दिया इसको, यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऑनरेबल एमपी, ये वो सब कुछ। जब इसके बारे में पता चला तो पता चला कि ये भी भारत विरोधी व्यक्ति है। जहां से अवार्ड ले रहे हैं ये भी भारत विरोधी व्यक्ति है। तो भारत विरोधी राघव चड्ढा को क्यों दे रहे हैं अवार्ड? आप भी विचार करिएगा इस पे। एक चीज और है, ये राघव चड्ढा का आखिरी ट्वीट है 10 अप्रैल का। इसके बाद राघव चड्ढा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कोई ट्वीट नहीं है। अब दो चीजें राघव चड्ढा के लिए बनती हैं, या तो राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के बारे में सब कुछ सच सच उगल दें, या तो राघव चड्ढा फिर वापस ही भारत न आए। अदरवाइज राघव चड्ढा का भी जेल जाना तय है, ये आप मान करके चलिए। या तो बता दें वो अप्रूवर बन जाए सब कुछ, या तो फिर आए ना वापस। सिस्टम तो इन लोगों का है ये विदेश में, सिस्टम नहीं होता तो वहां घर रख लेते, बाउंसर रख लेते, इतनी सारी चीजें हैं, इतने दिन से रह रहे हैं। और राघव चड्ढा हलफनामे में बताते हैं कि हमारी कमाई ही 10 लाख से ऊपर नहीं है। जो चुनाव आयोग को एफिडेविट देते हैं उसमें राघव चड्ढा बताते हैं कि हमारी कमाई 10 लाख से कम है, और अगला लंदन में भी 2 महीने से मौज कर रहा है, आंख का ऑपरेशन करवा रहा है। ये कैसे संभव है? मेन स्ट्रीम मीडिया कभी इस पे सवाल नहीं पूछेगी, कभी कोई बात नहीं पूछेगी, इस बात को समझिएगा आप। इन लोगों के बारे में तो इतनी खबरें अब आ रही हैं, इतनी चीजें आ रही हैं और ऑथेंटिक चीजें आ रही हैं कि कहा क्या जाए। मतलब ये इतनी तगड़ी सब कॉन्स्पिरेसी चल रही है सिर्फ इसलिए कि बिजली दे दिया, पानी दे दिया फ्री, ये कर दिया वो कर दिया फ्री, उसके बाद हो हल्ला मच गया, सरकार बना ली। ये सीरियस थ्रेड है अगर इस तरीके का बिटकॉइन और इस तरीके की चीजें खेले। और अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं अपने मोबाइल का पासवर्ड दे रहे हैं? भैया तुम लोग तो ट्रांसपेरेंसी की मिसाल देते थे वर्ल्ड में। कट्टर ईमानदार के मोबाइल का पासवर्ड ईडी और सीबीआई लेकर के क्या ही कर लेगी? उस कट्टर ईमानदार के मोबाइल में क्या है उस पासवर्ड के अंदर? उसका राज अरविंद केजरीवाल अपनी कट्टरता से। अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि ईडी सीबीआई कुछ कर देगी तो कोर्ट में जमा कर दें, पासवर्ड दे दे, कोर्ट को पासवर्ड दे दें, कोर्ट रिट्रीव कर लेगी उसमें से डेटा। क्या करना है उसको, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन नहीं, ये सब नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो राज है ही। आपके मुश्किल वक्त में राघव चड्ढा एक्शन से दूर, सोशल मीडिया पर सांसद के अगले कदम को लेकर के चर्चाओं का दौर। अब चर्चाओं का दौर तो चलेगा ही चलेगा ना भाई। अब आतिशी मार्लिना का क्या दावा है कि आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा अब जेल जाएंगे। आप सरकार की मंत्री ने दावा किया, बोली ईडी मेरे घर पे, ये वो दुनिया भर की चीजें बता रहे हैं। ये सब एडवांस में क्यों बता रहे हैं? ये भी अपने आप सवाल है। ये है प्रीत गिल, जिसके साथ राघव चड्ढा की फोटो आई थी, बड़ा हो हल्ला मचा था। भैया इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम तो आंख का ऑपरेशन कराने गए थे, इससे क्यों मिल रहे हो? तो जो खालिस्तानी समर्थक सांसद है, खुल करके भारत का विरोध करती है, खुल करके भारत के हिंदुओं का विरोध करती है, खुल करके मोदी का विरोध करती है सोशल मीडिया पे, उससे राघव चड्ढा क्यों मिल रहे हैं? इसका जवाब इस देश में देना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को। आए बाएं दाएं साएं करने से नहीं काम चलेगा। खैर, और देखते हैं। अब जो 2 फर्म का नाम आ रहा है जो सोना रोड पे स्थित हैं, अब उनका नाम तो एग्जैक्टली वो है कि नहीं है मुझे नहीं पता। ये चीजें बाउंसर हायर कर रखा है, क्रिप्टो करेंसी का मामला है 100 करोड़ का। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई पैसा ही क्रिप्टो के थ्रू सब कुछ रूट कर दिया गया हो। तो आम आदमी पार्टी वाले बड़े कॉन्फिडेंट हो क्रिप्टो में तो इनको पता नहीं चलेगा, तो बता दो कि भैया हमारे घर से तो कुछ मिला ही नहीं, एक भी रुपया बरामद नहीं हुआ। तो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन हो जाएगी तब तो वास्तव में एक भी रुपया नहीं बरामद हो रहा है। और क्रिप्टो के थ्रू तो पूरे दुनिया में पता नहीं क्या क्या खेल चल रहा है। इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज तय मान करके चलिए कि राघव चड्ढा भी जेल जाएंगे, जैसे अरविंद केजरीवाल गए हैं। राघव चड्ढा के पास भी अब ऑप्शन यही बचेगा कि वह तो अप्रूवर बने, केजरीवाल के बारे में बता दें सब कुछ, या तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। और अगर ये सारी बातें सच हैं, जो क्रिप्टो करेंसी और सारी चीजें और फॉरेन फंडिंग विदेशी, ये सब सारी चीजें, इसकी जांच होनी चाहिए और एनआईए की एंट्री इसमें होगी, तो समझ जाइए कि इस पार्टी की दुर्दशा बहुत बुरी होने वाली है। तो दोस्तों आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर आपको कंटेंट इस चैनल का पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट जरूर करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है।
साथ के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।